पितृमोक्ष अमावस पे लोगों ने मुझसे बोला कि महाराज, लोग अपने पितरों को तारने के लिए गया जी जाते हैं, फल्गु नदी में बैठ के अपने गड्ढा खोदते हैं, वहाँ पंडितों से मिलते हैं, वहाँ पितरों का तर्पण होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। हिंदुत्व की दृष्टि से ये बहुत सही है कि कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को तार दे, पर पितरों को तारने के पहले ये सोचना तो चाहिए कि उसके मरे हुए कितने साल हुए। किसी भी व्यक्ति के मरने के 3 साल बाद ही पितृ का तर्पण किया जा सकता है। लोग जाते हैं, उस तिथि को देखते हैं, जिस तिथि में उनका डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, उस तिथि पे वहाँ जाते हैं और वहाँ पे संस्कार करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, पिंडदान करते हैं। और एक पेड़ है वहाँ, मैंने देखा वहाँ लोग अपने बुजुर्गों की फ़ोटो टंगाते हैं। मैं भी गया हूँ, क्योंकि मेरा तो बचपन में ही 8 से 50 साल पहले ही मैंने अपने पिंडदान कर चुका था। टैगोर संप्रदाय में ये जरूरी होता है। मैं देखा पेड़ के पास बहुत सारी फ़ोटो टंगी थी, कृष्ण की फ़ोटो के साथ, अपने पिता की फ़ोटो, अपने गुरुओं की फ़ोटो के साथ, बहुत से देवी देवताओं की फ़ोटो के साथ, अपने पितरों की फ़ोटो। तो एक पंडा से बिला हंस रहा था। वो बोला कि लोग ये सोचते हैं कि पितरों की फ़ोटो या टांगने से पितर नहीं आएंगे। अरे ये तो हिंदुत्व है। 15 दिन के लिए वो आते हैं अपने लोगों से मिलने के लिए, और लोग उनको खाना भी नहीं देते, पितरों की शांति भी नहीं कर देते। पितरों को गया जी में तर्पण करने के बाद पितर खुश हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। किसी प्रश्न ने, मेरे शिष्य ने, वो गरीब है, उसने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज हम गरीब हैं, हम गया जी ना नहीं सकते, हम नर्मदा के किनारे रहते हैं, संगम के पास रहते हैं, तो क्या वहाँ हम अपने पितरों का तर्पण नहीं कर सकते? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते। किसी भी संगम के पास जहाँ 2 नदियाँ मिलती हों, जैसे नर्मदा के साथ बुंदेल मिलती है मंडला में, या वहाँ कहीं भी इलाहाबाद में आप कर सकते, बनारस कर सकते, और आप जो ब्रह्मा जी का स्थान है पुष्कर वहाँ कर सकते हो। वहाँ जाके उस स्थिति में बैठ के पंडितों के साथ मिलके वो पंडा बना के उनका पूरी विधि विधान से पूजन करके भी पितरों को मोक्ष दिया जा सकता है। लोगों ने बोला कि वहाँ फ़ोटो भी टांगनी चाहिए। मैंने कहा अगर इस प्रकार से अपने पितरों की फ़ोटो हिंदुस्तान में टांगोगे तो सारे वट वृक्षों और पीपलों के नीचे उनकी फ़ोटो मिलेगी। फ़ोटो टांगने से थोड़ी उनके पितरों को शांति मिलती है, उनको भोजन दिया जाता, उनके प्रति कृतज्ञता की जाती है। और प्रश्न तो ये भी उठता है ना कि एक व्यक्ति से पूछा मैंने तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता विवेक। मैंने कहा पिताजी के नाम? मैंने कहा स्वरूप प्रसाद। उनके पिताजी के नाम हरि प्रसाद, और उनके पिताजी के नाम तो उसको भी नहीं मालूम। ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमें अपने 10 पीढ़ियों के नाम भी नहीं मालूम और पितृ तारण करने के क्या पता आपके पिताजी ने भी उस गया जी जाके पितृ तर्पण किया है कि नहीं, और इतने सालों से जो पुराने पितृ उनका तर्पण आप कैसे करोगे? बहुत सारी फोटो उनकी ले लो और किसी वट वृक्ष के नीचे ढक दोगे तो पितृ तारण हो जाएगा। उसकी विधि विधान से पूजा होती है, पंडित उसकी विधि विधान से पूजन करते हैं। किसी भी संगम पे जाने के बाद उस तिथि पर जिनका उनका देहावसान होता है, उस तिथि पे ही पितृ का तर्पण किया जाता है। और ये संभव है, ये पितृमोक्ष अमावस्या के 15 दिन के अंदर होता है। भगवान राम ने भी अपने पितरों का तर्पण किया फाल्गुनी नदी में, और आप भी किसी भी नदी के किनारे जहाँ संगम हो कर सकते हो। पितृ तर्पण का तात्पर्य ये होता है कि उन 15 दिनों के अंदर हमको पशु पक्षियों को खाना खिलाना, हमको खाना देना है, कौओं को, गायों को, चीयों को, कुत्तों को, सबको खाना खिलाना और परमात्मा से प्रार्थना करना है। और जब तक वो नहीं कर सकते तो स्थान तो कर ही लो। पितृ का स्थान होता है दक्षिण दिशा। आप अपने घर में पूर्व दिशा में फोटो टांग लिए, पश्चिम दिशा में फोटो टांग लिए। आप अपने पितृ जिनकी डेथ हो चुकी होती है उनका जो दिशा होती है उनको उत्तर दिशा की ओर उनकी फोटो टांगो, जिसमें वो दक्षिण की ओर देखें। दक्षिणी पितृ का स्थान होता, दक्षिणी तारने का स्थान होता। और जो व्यक्ति नहीं कर सकते तब तक वो अपने घर में फोटो टांग लें। और फिर ये तो देखा जा रहा है कि लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप की जिंदा रहते सेवा नहीं करते, तो बाद में क्या पितृ तर्पण करेंगे? उनको वृद्धाश्रम भेज देते, उनको खाना नहीं देते। अरे जब वो जिंदा थे तब तो सेवा कर लो, बाद में तुम पितृ तर्पण करते हो कि नहीं करते हो? और परमात्मा को तुम देखे ही नहीं। पितृ तर्पण किसी भी नर्मदा, किसी भी गंगा, किसी भी नदी जिसका 2 नदियों का संगम हो वहाँ किया जा सकता है। और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि पितृ उसको आशीर्वाद दें। यदि पितृ इंसान को आशीर्वाद देते हैं तो पितृ तर्पण और पितृ मोक्ष अमावस्या जो 15 दिन की पड़ती है, पितृ उससे खुश हो जाते हैं और साल भर अपने जब लौटते तो आशीर्वाद दे के जाते हैं। वे सुखी रहें, संपन्न रहें। जय माँ।